देखिए, नगर निकाय चुनाव में सुशील मोदी और भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रारंभ से ये षड्यंत्र कर रही है कि आरक्षण व्यवस्था समाप्त हो जाए। जो फैसला हाईकोर्ट का आया, उसके बाद सरकार ने एक्सट्रीमली बैकवर्ड कमीशन बनाया, अति पिछड़ा आयोग बनाया, उस आयोग की रिपोर्ट आ गई। जब उस आयोग की रिपोर्ट आ गई तो फिर इन्होंने एक आदमी को खड़ा करके भेज दिया सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश का वो हवाला दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश हमने भी पढ़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने 28 तारीख को यह आदेश दिया है कि अब कोई डेडिकेटेड ईबीसी कमीशन नोटिफाई मत कीजिए। तो हमको 28 के बाद थोड़ी हम नोटिफिकेशन कर रहे हैं, हमारा तो नोटिफिकेशन 1 महीना पहले आ गया। तो ये लगातार इस बात की भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है। ये 2015 के विधानसभा के चुनाव में ही परिलक्षित हो गया था, जब आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी ने यह बयान दिया कि आरक्षण की व्यवस्था पर पुनर्विचार होना चाहिए, आरक्षण की व्यवस्था की समीक्षा होनी चाहिए। ये जब उन्होंने बयान दिया था, उसी समय स्पष्ट हो गया था कि ये लोग आरक्षण को समाप्त करने के षड्यंत्र में। अब अभी कह रहे हैं, आज देखा आपने सुशील मोदी का, भाई मध्य प्रदेश में अभी चुनाव हुआ है कुछ दिन पहले, इसी ईबीसी कमीशन, जो स्टेट की ईबीसी कमीशन है, उसके रिकमेंडेशन को सुप्रीम कोर्ट ने माना। और यहाँ कह रहे हैं कि ना, इसको कैसे मानेंगे? अरे वाह भाई, अरे आप कहा नहीं, सीधी बोलते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी अति पिछड़ों के आरक्षण के विरुद्ध है, हम आरक्षण समाप्त करना चाहते। बोलिए, यही बात बोलना चाहिए। वो कह रहे हैं कि चुनाव कैंसिल हो सकता है, प्रत्याशी को पर्चा उच्चा नहीं कर सकते। अरे तो इस सब वो पहले नहीं जान रहे हैं, तो ये कौन बोलता है? हम लोग तो कभी नहीं कहे हैं। तो ये कौन बोलता है? जो इस षड्यंत्र का अंग होगा वही ना ये सब बात बोलेगा। तो ये उस षड्यंत्र के अंग हैं वो। देखिए, जो आरोप हमने देखा है, परसों हमको देश के गृह राज्य मंत्री हैं, उनका भी बयान हम जब कल पटना से चल रहे थे देखे, किसको धमकी देते हैं? अपने गिरवान में झांक के देखें। जितनी बार गए, बीजेपी वॉशिंग मशीन है क्या? मोइली क्या है? दुनिया जानती है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने कहा, कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री थे उनके बारे में। अभी हाई कोर्ट ने कहा कि उनके भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए। काहे नहीं जांच हो रही है? काहे नहीं उन पर सीबीआई लग रहा है? और जो आरोप यहां लगा रहे थे, वो भी कई बार यात्रा कर चुके हैं। तो स्वतंत्रता आंदोलन में गए थे क्या? वो नो फ्रीडम फाइटर मूवमेंट में गए थे। कई बार जेल की यात्रा जो किए हैं, अपने गिरबान में जाकर देखे। और कोई सिंडिकेट नहीं है। बीजेपी वॉशिंग मशीन ये लोग समझते हैं। जो बीजेपी के अंदर गया, वो उसमें से जब निकला तो उसके सारे दाग धुल गए। और बाकी जो लोग विपक्ष में हैं, वो सब दागदार हैं। आएगा सिंडिकेट होगा। यहाँ सबको मालूम है सबसे बड़ा भू माफिया कौन है। वो हम लोग के पार्टी में भी कुछ दिन थे, हम लोग के भी पार्टी में कुछ दिन रहे। अभी तो आप ही नाम बता रहे हैं, तो हमसे क्या पूछ रहे हैं? सब हमने कुछ कहा नहीं, आप बता दिए नाम, तो हम आप ही को कह रहे हैं। सब जान रहा है। हम लोग की पार्टी में भी शुरू में शरद यादव जी जब पार्टी के अध्यक्ष थे, उनके थ्रू आए थे। कुढ़नी यहाँ का औराई का उपचुनाव वो लड़े थे। शरद यादव जी ने उनको टिकट दिया। उसके बाद ही उनके बारे में हम लोग को मालूम हो गया। अगले समय से उनको विदा कर दी। भाजपा वाले तो स्पष्ट नाम बोल रहे हैं, तो अभी नाम बोल दीजिए। अरे तो सब जान रहा है। बोछा में तो बच्चा बच्चा कह रहा था। और वो किसके संरक्षक उनके कौन है, यह भी जान रहा है। जो आरोप परसों लगा रहे थे, वो उनके संरक्षक हैं। और उनके एक नेता जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, जो प्रभारी यहां थे कभी के, जिनके वो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, कल परसों जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। बड़ा तिस्मार का है तो कुढ़नी का 5 गांव का नाम वो बताएं जो उनके समाज का वोट हो।
5 गांव का नाम वो बताएं, और गिनती के बाद अगर उस 5 गांव में उनको वोट नहीं मिला तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे, इसकी घोषणा करें। वो 5 को नाम अपने समाज का बताएं जहां वो वोट ट्रांसफर करा सकते हैं। तो वोट ट्रांसफर करा नहीं सकते हैं, कोई पूछ रहा नहीं है। बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोई सिंडिकेट है तो कौन माफिया है, ये सर्टिफिकेट आपको देने का काम है। अरे आप अपना बताइए ना, अपने गिरवान में झांक के देखिए। जो कई बार जो यात्रा किए हैं अलग अलग जगहों पर, और कई बार जो कई मुकदमे हैं, वो सब स्वतंत्रता आंदोलन के हैं। मुख्यमंत्री जी आज आ रहे हो तेजस्वी भी लगता है उससे कुछ माहौल और बदलेगा? अरे माहौल बदला हुआ और क्या जो बदलेगा, ये आपके दिमाग का उपज है कि बदलेगा। बदला हुआ है। चुनाव हम आज की तारीख में जीते हुए हैं और अपार बहुमत से जीते हुए हैं, गिनती बता देगा। उस पर कहीं केंद्र सरकार आ ही नहीं रही। केंद्र सरकार लगातार यह कोशिश कर रही है कि इस देश की जो मूल समस्या है उस पर चर्चा ही नहीं, क्योंकि अगर मूल समस्या पर चर्चा हुई तो इनके पास कोई जवाब नहीं। आज देश की सबसे मूल समस्या है महंगाई। आप बताइए महंगाई कहाँ है भाई? 1974 का आंदोलन हम लोगों ने किया इस देश में, जो देशव्यापी आंदोलन हुआ लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व, उसमें हम भी थे, हरिंदर जी भी थे उस आंदोलन में। उस समय जो महंगाई का स्तर था आज उससे कई गुना ज्यादा महंगाई है, लेकिन महंगाई पर यह चर्चा होने नहीं दे रही। कभी सरकार की तरफ से ये आया क्या कि महंगाई बढ़ी है अगर, तो महंगाई को नियंत्रित करने के लिए हम क्या कार्रवाई कर रहे हैं? कारण है कि वो महंगाई पर चर्चा होने ही नहीं देना चाहते। बेरोजगारी का सवाल है। आपने 2014 के चुनाव में ये वादा किया कि नहीं किया? भाजपा के लोग यहाँ वोट मांग रहे हैं, सब जगह वोट मांग रहे हैं। हम आपके माध्यम से हम उनसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। आप ये बताइए कि 2014 के लोकसभा के चुनाव में प्रधानमंत्री ने इस देश को यह वादा किया कि नहीं कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे? और अगर उन्होंने यह वादा किया तो 8 वर्ष में 16 करोड़ लोगों को रोजगार देने का हिसाब भी दीजिए। आप रोजगार तो दे नहीं रहे और दूसरी तरफ रोजगार को खत्म कर रहे हैं। किसी ने सोचा था क्या इस देश में कि आपका रेलवे का प्लेटफॉर्म का निजीकरण होगा? किसी की कल्पना में यह बात थी क्या कि नेशनल हाईवे का निजीकरण होगा? किसी के दिमाग में यह बात कभी आई क्या कि देश का हवाई अड्डा का निजीकरण होगा? देश के हवाई अड्डों की सुरक्षा व्यवस्था का निजीकरण होगा? तो आप तो सारे रोजगार खत्म कर रहे हैं। आप रोजगार दे कहां रहे हैं? तो न आप रोजगार दे रहे हैं, न आप महंगाई पर चर्चा कर रहे हैं। भाई हमने देखा आज $1 की कीमत क्या हो गई, कहां पहुंच गया रुपये? 83 रुपये। आज का हमको नहीं मालूम है कि आज का लेटेस्ट क्या है। 84 रुपये। और हमने देखा कितना शर्म आता है। इस देश के विदेश मंत्री अमेरिका गई थी, उनका क्या कहते हैं वित्त मंत्री अमेरिका गई थी और वो इंडियन मॉनिटरिंग फंड IMF की मीटिंग में, और वाशिंगटन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, जब अमेरिकन पत्रकारों ने उनसे पूछा कि रुपया क्यों गिर रहा है डॉलर के मुकाबले, तो उन्होंने कहा कि आप गलत सोच रहे हैं, रुपया नहीं गिर रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है। वाह भाई, क्या तर्क आप दे रहे हैं? अब आप बताइए कि अगर 84 रुपये
डॉलर का कीमत हो गया, महंगाई कहां जाएगा आने वाले समय में? तो देश की अर्थव्यवस्था पर चर्चा नहीं हो रही है, देश में महंगाई पर चर्चा नहीं हो रही है, देश में बेरोजगारी पर चर्चा नहीं हो रही है। चर्चा क्या हो रही है? दिन भर सुबह से शाम तक मंदिर मस्जिद फलना पूजा डिकना, यही पूजा हो रहा है चर्चा। तो आप देश का जो ध्यान है वो भटकाना चाहते हैं, लेकिन देश का ध्यान भटकने वाला नहीं है। 24 का चुनाव आने दीजिए, यह देश की जनता आपसे महंगाई बेरोजगारी अर्थव्यवस्था का हिसाब आपसे मांगेगी। सर लेकिन कुछ दिन पहले तक तो आप इन्हीं नीतियों की सराहना करते थे उनके साथ। ये नीतियों की सराहना कभी नहीं किया जी। हमने कभी नहीं नीतियों की सराहना। एक वो बात आप हमको दिखा दीजिए, हमने कभी नीतियों की सराहना नहीं किया। अग्निवीर जब इन्होंने लाया उसमें भी हमने विरोध किया। हम कभी गलत चीज का समर्थन नहीं करते रहे। जब अग्निवीर उन्होंने लाया हमने कहा कि भैया एक बात बताइए आप कि 3 साल पहले कोरोना काल के पहले जो 3 लाख नौजवानों ने रेगुलर सेना में भर्ती की परीक्षा पास कर ली थी, दौड़ पास कर लिया था, जिनका मेडिकल हो गया था, उनका नियुक्ति पत्र कहां गया? उसको तो फाड़ के फेंक दिया आपने और 4 साल के लिए बना दिया। इसलिए हम नीतियों का समर्थन कभी नहीं करते रहे। दो सवाल है। हम नीतियों का इनका समर्थन कहां करते रहे? हम 3 तलाक का इनका विरोध किए, लोकसभा में हम सदन के नेता थे, हमने विरोध में भाषण दिया। मीटिंग में नेशनल एनडीए की जो मीटिंग थी उसमें हमने विरोध किया। जब धारा 370 ये हटा रहे थे उसका हमने विरोध किया। तो हम ऐसा थोड़ी हैं कि इनके साथ आप कह रहे हैं नीतियों का। कौन सी नीति का हमने समर्थन किया बताइए? सर दो सवाल है। एक मिनट, दो सवाल है कि विपक्ष आरोप लगा रही है, ये कह रही है कि कुटनी विधानसभा उपचुनाव के बाद जदयू का विलय हो जाएगा राजद में। और अरे ये उनका भ्रम है, ये वो पार्टी है, ये भारतीय जनता पार्टी यही पार्टी है। उनका काम है कंफ्यूजन फैलाते रहना और राज करना। काहे का जनता दल यू का विलय होगा? जनता दल अब मजबूती से खड़ा है। जनता दल यू महागठबंधन, हाँ वो चाहते थे। जब हम उनके साथ थे उन्होंने साजिश किया कि हमारी संख्या घटे, हम कमजोर हों, ये साजिश उन्होंने किया। आरजेडी ने कभी साजिश नहीं किया। और आरजेडी और जनता दल यू दोनों सामाजिक और जो सोशलिस्ट समाजवाद के सिद्धांत पर आधारित पार्टी है। कभी विलय नहीं होगा, महागठबंधन है और नीलाम मजबूत को रहेगा। आप लोगों ने खड़ा कराया, ऐसा बोल हम रहे कहा, हैं सुशील उनके कुमार कहने का क्या मतलब है कि वोट काटने के लिए। अरे भाई हमने खड़ा काट ले कराया, ये वो न बोल रहे हैं। ये जिसको खड़ा कराते हैं यहाँ वोट काटने के लिए, जिसको गोपालगंज में खड़ा कराते हैं, वो जब तेलंगाना में चुनाव हुआ, अभी उपचुनाव हुआ था, वहां क्या नहीं खड़ा करवाए थे उसको। झारखंड में चुनाव हुआ, बंगाल में चुनाव हुआ, वहां खड़ा करवाए। उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ, वहां खड़ा करवाए। तो उनका बी टीम उनका है। अपने चेहरा जब आदमी आईना के सामने खड़ा होता है उसको अपना ही चेहरा दिखाई पड़ता है। एआईएमआई का प्रयोग करते हैं क्या बीजेपी के लोग? अरे मैं तो बताया कि हमने पूछा कि तेलंगाना में काहे नहीं खड़ा किया था उसने? उनका तो अपना राज्य है। आंध्र प्रदेश उनका अपना राज्य है जहां से वो सांसद बनते हैं। वहां अभी उपचुनाव हुआ था, काहे नहीं कैंडिडेट वहां दिया उन्होंने? तो उनको गोपालगंज दिखाई पड़ता है, उनको यहाँ कुल्हन्नी दिखाई पड़ता है, उनको बंगाल दिखाई पड़ता है, उनको उत्तर प्रदेश दिखाई पड़ता है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दिखाई नहीं पड़ता है। तो ये तो साफ है ना। लगातार बीजेपी नेताओं का सिंडिकेट की चर्चा आ रही है। सिंडिकेट के आरोप पासवान ने भाजपा के सपोर्ट में थी। बहुत अच्छी बात है। हर आदमी को राजनीति करने का हक है, हर आदमी को राजनीति करने का अधिकार है। इस चुनाव में क्या लग रहा है कि जनता के मुद्दे गायब हैं और जातीय समीकरण की हवा दी जा रही है? कोई जातीय समीकरण की हवा कहाँ दी जा रही है? कहाँ जातीय समीकरण की मुकेश हवा? सहनी भी हैं और भी कई अरे जातीय तो मुकेश सहनी का उम्मीदवार खड़ा कर दिया तो जातीय समीकरण हो गया। अब बीजेपी कैंडिडेट खड़ा कर रहा है तो वो जातीय समीकरण नहीं हुआ? आगे जब आपका सवाल है
गिरिराज सिंह ने कहा है कि बिहार सरकार तुष्टीकरण की राजनीति करती अरे है। छोड़िए ना, गिरिराज सिंह का जो वो जो है ना उनका टीआरपी वही है।